हेलो स्टूडेंट्स। नोट्स में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म। और ये जो हमारा चैप्टर 2 है ना, विलयन, इसमें एक नया पार्ट शुरू होने जा रहा है। और इसके पहले हमने राउट का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, इन सबको अच्छे से पढ़ा हुआ है। और ये नोट्स में 19वें नंबर पर है। लेकिन बोला जाए तो इसका सही स्थान अनादर्श विलेन के बाद आएगा, इसलिए मैं इसको अनादर्श विलेन के बाद ही शूट कर रहा हूं। तो ये प्लेलिस्ट में आपको क्रम से ही मिलेंगे वीडियोस, लेकिन नोट्स में ये 19वें नंबर पर केवल इतना बस लिखा है। इसका छोटा सा आंसर है, लेकिन इसके जो उदाहरण हैं इनको डिटेल में समझाया जाएगा और डिटेल में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उनको भी हम एक एक करके सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। तो आज हम जान लेते हैं कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं। देखो, अणु संख्या गुणधर्म को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे नोट्स भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नोट्स हैं जिनका स्क्रीनशॉट लेकर आप बढ़िया आदर्श आंसर लिख सकते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंटेनर है, अब इसके अंदर हमने कोई विलयन लिया, इसके अंदर कोई विलयन है। तो विलयन में क्या क्या होता है, विलायक होता है और विलेय होता है, दोनों होते हैं ना, विलायक और विलेय। लेकिन कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जो इसके अंदर जो विलेय के पार्टिकल उपस्थित है, मान लेते हैं विलेय के जो पार्टिकल है ये मैंने बना दिए, विलेय के जो कण है ये मैंने व्हाइट कलर से बना दिए ताकि आप समझ पाए कि इसमें विलेय के कण भी मिले हुए हैं। और येलो कलर से जो बने हैं वो विलायक के कण। तो विलेय का व्हाइट कलर हमने यहाँ पे ले लिया, इसमें विलेय घोला गया है तभी तो ये विलयन बना है। तो विलेय के मोल कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी इसमें विलेय 2 मोल मिलाया जा सकता है, कभी 4 मोल मिलाया जा सकता है, कभी 6 मोल मिलाया जा सकता है। तो विलेय के मोल घटाने बढ़ाने पर किसी विलयन में विलेय के मोल घटाने बढ़ाने पर ये अणु संख्या गुणधर्म भी घटते बढ़ते। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या है, ऐसे गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर, मूलों की संख्या पर, ऐसे भी बोल सकते हैं विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब इसमें विलेय के कण ज्यादा है तो इनका मान बदल जाएगा, अभी हम बताएंगे कि कौन कौन से हैं। और अगर विलेय के कण कम है तो अणु संख्या गुणधर्म बदल जाएंगे। अपने सिलेबस में जो अणु संख्या गुणधर्म दिए गए हैं उसमें सबसे पहला तो आता है आपेक्षित अवनमन, जिसको हम राउट नियम के बाद पढ़ चुके हैं। आपेक्षित अवनमन ये एक अणु संख्या गुणधर्म है। अगर मतलब यहाँ पे विलेय के कणों की संख्या कम या ज्यादा होगी तो अपेक्षित अवनमन का मान भी कम या ज्यादा होगा। इसलिए अपेक्षित अवनमन विलेय के कणों की संख्या पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। विलेय के कण विलयन के अंदर जितने ज्यादा होंगे या जितने कम होंगे, अपेक्षित अवनमन उसी अनुसार घटेगा या बढ़ेगा। तो बताओ अपेक्षित अवनमन कौन सा गुणधर्म हुआ, अणु संख्या गुणधर्म। मतलब अपेक्षित अवनमन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था वो भी आपको याद होना चाहिए, P0A माइनस PA बटे P0A बराबर XV। तो इस फॉर्मूले को हम अपेक्षित अवनमन कहते हैं और इससे भी आप पता निकाल सकते हो कि जो XV है वो क्या है, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन के मूलों की संख्या।
तो इससे आप ये पता निकाल सकते हैं कि ये देखो, ये विलेय के मूलों की संख्या है ना, तो ये विलेय के कणों के मूलों की संख्या यानी कि कणों की संख्या, तो विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है ना अपेक्षित अवनमन। इससे भी हमें पता चल रहा है। तो अपेक्षित अवनमन एक क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है। अब दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है हिमांक अवनमन। ये टॉपिक अभी पढ़े नहीं है, बस इनका नाम अभी देख लो, हिमांक अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। ये चार अणु संख्या गुणधर्म हैं और ये चारों के चारों विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हम कणों की संख्या भी बोल सकते हैं, या फिर मूलों की संख्या भी बोल सकते हैं, या फिर मूल प्रभाज भी बोल सकते हैं। इनका सेम मीनिंग होता है, कंफ्यूज नहीं होना। मूल प्रभाज, मूलों की संख्या, कणों की संख्या, कुछ भी बोल दो, वो सब कणों से ही मतलब रखता है। या फिर आयनों की संख्या बोल दो, आयनों की संख्या भी क्या होगी, कण कण ही होंगे ना आयन्स के रूप में। तो ये सब है। तो अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा तो याद हो गई होगी। ऐसे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर, उनके मूलों की संख्या पर, उनके मूल प्रभाज, आयनों आदि की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब अगर विलेय विलेय की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, मगर विलेय की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो इसमें विलेय मिलाया जा रहा है, जो इसमें विलेय मिलाया जा रहा है वो ठोस अवस्था में है, कि गैस अवस्था में है, कि द्रव अवस्था में, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, या वो विद्युत अपघट्ट है, या विद्युत अनपघट्ट है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। केवल यही है कि इनके कणों की संख्या, इनके कणों की संख्या होनी चाहिए, उसकी अवस्था विलेय की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। अणु संख्या गुणधर्म विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि विलेय के कणों की संख्या। कण 4 होंगे तो ये उस हिसाब से बढ़ेंगे, 5 होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, परिवर्तित होते रहेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये 4 है। अब इसके नोट्स में आंसर देख लो। अणु संख्या गुणधर्म क्या है, देखो साफ साफ लिखा है, अणु संख्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। देखो विलेय के कणों की संख्या पे, कणों लिखा है कि साफ साफ की नहीं लिखा, बताओ। अर्थात ऐसे गुणधर्म जो विलेय के मूल अणु यानी मूल आयंस, मूल प्रभाज आदि पर निर्भर करते हैं तथा विलेय की प्रकृति निर्भर नहीं करते, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। उदाहरण देखो, अपेक्षित अवनमन देखा, क्वथनांक उन्नयन देखा, हिमांक अवनमन देखा, विलयन का परासरण दाब। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है परासरण दाब। ठीक है, चलिए अब इस चीज को थोड़ा वापस चलते हैं। अगर ये नोट्स आपको पीडीएफ में चाहिए है जो अभी दिखाए थे, तो इसके लिए आप वेबसाइट पर विजिट करिए sandeepkhare.notes.com, और वहां से आप ये पीडीएफ में नोट्स ले सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़िए, वहां पे हम लोग पर्सनली बातें करते हैं, और साथ में कभी कभी मैं लाइव भी आता हूँ, तो वहां पर जरूर जुड़िए। और साथ में एक सेकंड चैनल भी है संदीप खरे नाम से, तो वहां पे भी आपको इंफॉर्मेटिव चीजें दी जाती हैं जो काफी ज्यादा टफ होती हैं, वहां पे भी बता देता हूँ, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपेक्षित अवनमन, तो हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।